गेट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, जब तक जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को, इसमें आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्विच स्टेटमेंट 1 and 10। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल a की वैल्यू को सेट कर रहे हैं कितना, -10, और उसके बाद हम एक कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं whether a is less than 0। टर्नरी ऑपरेटर बना हुआ है, फिर इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर है 10। तो ऑब्वियस है रिलेशनल ऑपरेटर और टर्नरी में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है अभी, टर्नरी की। ओके, और इवन दो मतलब अगर नहीं भी एरर है तब भी आप एक चीज याद रखें, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट विल बी सॉल्व फर्स्ट। तो इस ब्रैकेट को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ पे -10 रखिए, लेस देन 0। तो -10 लेस देन 0 क्या आएगा आंसर, ट्रू आएगा। और आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर कैसे बिहेव करता है, अगर टर्नरी ऑपरेटर का ये एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो हम किस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, -a को। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा ट्रू होने पे। तो -a क्या कर रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को आंसर क्या कर रहा है, -a। इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया, -a आ गया। तो मैं इसको लिख ले रहा हूं सबसे नीचे, -a इस पूरा आंसर आ गया। और हम क्या लिख रहे हैं, -a इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब a की वैल्यू यहां पर कितनी है फिलहाल, -10 है ना। तो -10 लेस देन इक्वल्स टू 10, और -10 क्या बन जाएगा, +10 है ना। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया था, इस पूरे आंसर आया था -a, और -a का मतलब है -10 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सही है भाई। 10 या तो लेस हो या इक्वल हो, तो इट इज इक्वल, और अगर इक्वल है तो कंडीशन ट्रू है। और अब आपको पता है इफ स्टेटमेंट ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये पूरा ट्रू है। इस पूरे का आंसर ट्रू आ रहा है, तो ये लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे 1%d। तो क्या आंसर आएगा 1, और a की वैल्यू क्या है -10, और यहां पे प्रिंट क्या कर रहे हैं, -a। तो -10, तो क्या आ जाएगा आंसर, +10। तो 1 और कॉमा 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं कॉमा नहीं आएगा, अगर आपने यहाँ पे कॉमा प्रिंटिंग में नहीं लिख रखा तो कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। 1 and 10, कोई डाउट, अगर आपने स्पेस दिया होगा तो होगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं आएगा। यानी जो कुछ भी आप लिखेंगे एज इट इज वो प्रिंट होगा, बस परसेंटेज d की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू से। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का या डाउट है अभी, कोई क्वेश्चन या डाउट किसी का। चलो फिर मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। जी सर एक और बात बता दीजिए प्लीज।
तो ये हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस वन। मैंने एल्स पार्ट हटा दिया है ताकि समझ में आ जाए आपको यहीं पे। तो ये सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, a लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे लिखा क्या है माइनस a कॉलन a, और इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। ये सब किसकी कंडीशन में लिखा हुआ है, इफ की कंडीशन में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है राइट नाउ, -10। तो a की वैल्यू पुट की -10 लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, -10 लेस देन 0 आ जाएगा ट्रू, ठीक है। True. और ट्रू आने पे जो टर्नरी ऑपरेटर है उसका एक्सप्रेशन कौन सा एग्जीक्यूट करते हैं, फर्स्ट ये वाला पार्ट, यानी कॉलम के जस्ट लेफ्ट में जो होता है। तो कॉलम के लेफ्ट में क्या लिखा है -a। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया, -a आ गया, -a और लेस देन इक्वल्स टू 10। ये हम टेस्ट कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी हमने रखी है, इनिशियलाइज की है -10 से। तो ये हो गया -10 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा +10 लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो इफ पार्ट पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी इफ का जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ वो एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके स्टेटमेंट पे हमने फिलहाल क्या लिख रखा है, व्हाट वी हैव रिटन, यहाँ पे लिख रखा है 1 एज इट इज प्रिंट होगा, और परसेंटेज डी की जगह पे क्या प्रिंट होगा, -a की वैल्यू। तो -a की वैल्यू कितनी है देखते हैं, -a की वैल्यू है -10, ये क्या हो गया 10। तो 1 यहाँ से आ गया और परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा 10। तो आंसर 1 and 10, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर उसमें सर वो जो कंडीशन दी है इफ के अंदर सर, उससे a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, -10 नहीं हो जाएगी, -10 से +10 नहीं हो जाएगी? हमने असाइनमेंट यूज किया है क्या a में, नहीं। वैल्यू a में कैसे स्टोर होती है। अगर आप कहीं पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऐसा कुछ हमने लिखा है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पर, इस पूरी लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर है नहीं है, देयर इज नो असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। सर तो एक बार वैल्यू तो स्टोर हो ही नहीं रही है। एक बार टर्नरी ऑपरेटर से रिपीट कर दीजिए। टर्नरी ऑपरेटर से, हाँ अच्छा देखिए ये चीज स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा है, a ब्रैकेट 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 a लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है फिलहाल बताइए, -10 लेस देन 0। इस पूरे को अगर हम लिखें भी पूरा तो एज इट इज आप लिख सकते हो, कॉलन a लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, -10 ट्रू। और अगर ये ट्रू आता है, अगर ये ट्रू आता है तो हम किस पार्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, लेफ्ट पार्ट को। ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट पार्ट पे एग्जीक्यूट करेंगे और लेफ्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है -a। तो इस पूरे टर्नरी ऑपरेटर का आंसर क्या आ गया -a, और इसके बाद लगा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 10। a की वैल्यू कितनी है -10। ऊपर देखें, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इट इज वेरी इजी, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 और 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो हम इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है, और इसके अंदर मैंने क्या लिख रखा है 1%d, तो 1%d से क्या आ जाएगा 10, ओके। तो दिस इज आवर आंसर। अब आज बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ये पार्ट मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रहा, आप इसे पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब अगर आपको समझना है और इसे पूछना है इस पे क्वेश्चन, तो आपको ट्यूसडे और फ्राइडे वाली क्लासेस में इसमें पूछेगा, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, एक न्यू टॉपिक है। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम स्विच कीवर्ड का यूज करेंगे, वी विल यूज द स्विच कीवर्ड। अपना माइक ऑफ कर लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं है तो। संतोष
ओके और ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये अल्टरनेट है किसका, एफ एल्स का। अगर आपके पास एफ एल्स है, इफ एल्स इफ इस टाइप का कुछ है जिसको हम लैडर एफ एल्स बोलते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है तो उसकी जगह पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब कैसे होता है लेट्स सी। तो ये इसका अपना एक सिंटैक्स है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिखेंगे स्विच, SWITCH, सब कुछ स्मॉल में क्योंकि ये कीवर्ड है, कीवर्ड हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक एक्सप्रेशन या वेरिएबल आएगा। EXP का मतलब क्या है, एक वेरिएबल या फिर एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक कंडीशन है इस पे कि ये जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, या तो ये इंटीजर कांस्टेंट हो या फिर ये क्या होनी चाहिए, या तो ये कैरेक्टर वैल्यू आपको प्रोवाइड करे। क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, या तो इंटीजर वैल्यू या तो कैरेक्टर वैल्यू, इसके अलावा कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा बचा क्या हमारे पास, फ्लोट। बेसिकली हमारे पास इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग भी है, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, इंटीजर और कैरेक्टर, और किसी की भी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद फिर से एक कीवर्ड का यूज करते हैं और वो कीवर्ड होता है केस, CASE। और इस टाइप का आपने कभी जैसे आपने कोई पैरा लिखा हो, कोई मान लेते हैं समरी लिखी हो, तो आप लिखते हैं ना, जैसे कोई स्टोरी लिखते हैं। अब स्टोरी में आते हैं केस 1, केस 1 की इस तरीके के अगर स्टोरी में हुआ तो ये एक्शन किया गया। केस 2 अगर कुछ दूसरी टाइप की कंडीशन आई तो हम कुछ और एक्शन करेंगे। एक केस 3 क्या हो सकता है कि अगर कुछ कंडीशन आई तो फिर डिफरेंट टाइप का एक्शन परफॉर्म करेंगे। और एक फाइनल मान लेंगे कि अगर इन तीनों कंडीशन को कुछ नहीं मिला, ना तो पहली कंडीशन मैच हुई, ना तो दूसरी कंडीशन मैच हुई, ना तीसरी कंडीशन मैच हुई, तो हम फिर क्या करेंगे, लास्ट में एक डिफॉल्ट मान लेते हैं। तो इस चीज को ऐसे ही लिखने के लिए हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्विच एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस और इसका केस। केस के बाद यहाँ पे केस का नंबर होगा या लेबल होगा, बेसिकली नंबर ना बोल के करेक्ट वर्ड क्या होगा, लेबल। तो ये मैंने लिख दिया लेबल, ठीक है। और ये जो लेबल होना चाहिए इस पे भी एक कंडीशन होती है। इस लेबल के बाद आप कॉलन लगाएंगे, लेबल के बाद कॉलन पुट करना होगा, और कॉलन के बाद इस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आपके पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, जितने भी हैं वो सारे स्टेटमेंट लिख लीजिए। जो कुछ भी आपको लिखना है, प्रिंटफ लिखना है या एक्सप्रेशन लिखनी है, C = A + B या C = B - C, जो भी लिखना है वो सब यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही जब आप ये सब लिख रहे हैं आप केस 2 पे आएंगे। दूसरा केस क्या बन सकता है, तो हम ये लेबल 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये मान लेंगे लेबल 2। फिर इसके बाद स्टेटमेंट जो भी आपको रखने हैं इसके अंदर वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, वी विल राइट सम स्टेटमेंट। और ये केस कितनी बार लिखे जा सकते हैं, ये कितनी बार भी लिख सकते हैं, जितनी बार आपको जरूरत है। जैसे एल्स इफ में हमने पढ़ा था, एल्स इफ में लैडर इफ एल्स में जो एल्स इफ है वो कितनी बार यूज कर सकते हैं। लैडर इफ एल्स याद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लैडर इफ एल्स याद आ जाएगा आपका, ये वाला इफ लिखा, एक कंडीशन लिखी, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स इफ है, फिर कितनी बार एल्स इफ लिख सकते हैं, जितनी बार आपकी जरूरत है, इनफाइनाइट, ठीक है, जितनी बार बेसिकली जरूरत है। तो ऐसे ही हम ये केस कितने बार लिख सकते हैं, केस भी हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मेरे 3 केसेस चाहिए तो मैं 3 बार लिखूंगा, 4 चाहिए तो 4 बार लिखूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, और इसके बाद एक और कीवर्ड लगा दिया ब्रेक, सेमीकोलन लगा दिया, स्टेटमेंट्स ब्रेक सेमीकोलन, और डॉट डॉट का मतलब क्या है, कई सारे केसेस आ सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है बेसिकली। और लास्ट में मैंने क्या लिख रखा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के साथ एक थोड़ा सा गौर करके देखिए, तो यहाँ कॉलन सिर्फ लगा दिया है, लेबल नहीं लिखा। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जैसे एफएल्स में एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती कि जब सारी कंडीशन हमने टेस्ट कर ली और सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली हम किस में आ जाएंगे,
एल्स पार्ट में, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे डिफॉल्ट में कब आएंगे, जब सारे केस फेल हो जाएंगे, केस 1 भी फेल हो गया, केस 2 भी फेल हो गया, केस 3 भी फेल हो गया, सारे केसेस फेल हो गए, तो बाय डिफॉल्ट हम किस में आ गए, डिफॉल्ट। हम कई बार वर्ड यूज करते हैं ना बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब कुछ भी सही नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट ये सिचुएशन में एक्शन जो भी हमें लेना है वो करेंगे। तो ये डिफॉल्ट के अपने स्टेटमेंट हो गए, जो भी आपको रखना है स्टेटमेंट। तो ये एक जर्नल सिंटैक्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, ये क्या चीज है कांस्टेंट? कांस्टेंट वर्ड क्यों लिख रखा है मैंने, जैसे अभी मैं बोर्ड पे तो आपको बोल रहा हूँ लेबल, तो करेक्ट वर्ड क्या है इसका, लेबल। लेकिन ये लेबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ए कैरेक्टर कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, या तो ये इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए या तो कैरेक्टर कांस्टेंट। तो फर्स्ट रूल इज दैट ये जो एक्सप्रेशन हमने लिख रखी है, जो रेड कलर में आपको दिख रही होगी, ये आइदर इंटीजर वेरिएबल हो सकती है, या तो एक इंटीजर वेरिएबल या एक इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल आंसर बेसिकली किस में आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए। और कैरेक्टर में भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, एक इंटीजर ही माना जा सकता है। जो कैरेक्टर अल्टीमेटली स्टोर कैसे होता है, इंटीजर की तरह, उसका आस्काई कोड स्टोर होता है ना। बताइए इधर भाई, सेकंड थर्ड वन समझ आ रहा है? ओके हाँ, कोई भी लिख दीजिए, लेबल भी लिखेंगे सही है और कांस्टेंट भी लिखेंगे, दोनों सही है, ठीक है। देखिए जब भी कोई सिंटैक्स अगर क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस चीज का सिंटैक्स लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि स्विच स्टेटमेंट का आप सिंटैक्स लिख दीजिए एज इट इज। आप चाहे तो ये पार्ट लिख दें या कांस्टेंट की जगह पे लेबल लिख दें, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज क्या है वो चीज क्या है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सिंटैक्स लिख के छोड़ दीजिए। चाहे तो एक एग्जांपल लिख दीजिए। दूसरी चीज क्या है, आइदर यू राइट ए एग्जांपल, कि जैसे एक आपने स्विच का एक एग्जांपल ही लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो एक रूल ये है कि एक्सप्रेशन मस्ट बी ए इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर एक्सप्रेशन, और एक कैरेक्टर वेरिएबल और एक कैरेक्टर एक्सप्रेशन, क्योंकि कैरेक्टर बेसिकली होते क्या है, इंटीजर ही होते हैं। इसके बाद सेकंड रूल क्या है, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने भी आप कॉन्स्टेंट्स लिख रहे हैं, दे मस्ट बी इंटीजर कॉन्स्टेंट, दे मस्ट बी इंटीजर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इंटीजर कांस्टेंट की जगह पे आप कैरेक्टर कांस्टेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कैरेक्टर भी किस तरीके से स्टोर होते हैं, कैरेक्टर इंटीजर की तरह, सॉरी, आस्काई कोड स्टोर होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वर्ड एक और ऐड कर लीजिए, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हम एक रूल क्या बोल सकते हैं, द लेबल मस्ट बी आइदर इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके। इसके बाद ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि हम लगाएं। जैसे मैंने अभी बोर्ड पे नहीं लिखा था, ये भी सही है, और अगर आप लिखते हैं तो ये भी सही है, दोनों सही है। क्या फर्क पड़ेगा वो आगे हम देखेंगे। बाय एट द एंड ये आपको लिखना होता है जैसे डिफॉल्ट और कॉलन, और उसके बाद डिफॉल्ट के स्टेटमेंट। और एक और चीज, जैसे हमने एफ एल्स में ये मैंने आपको बताया था कि जो एल्स होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी या ऑप्शनल, ऑप्शनल। ऐसे ही डिफॉल्ट भी ऑप्शनल होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो आप डिफॉल्ट लिखें या फिर ना लिखें। तो जैसे सर कंपाइलर, हाँ जी सर बताइए। कंपाइलर एरर तो नहीं देगा डिफॉल्ट नहीं लिखे तो? नहीं भाई, जब ऑप्शनल है तो नहीं लिख रहे हैं तो एरर कैसे दे देगा, है ना। और अगर आप लिखेंगे तो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, पहले वो रूल्स समझ लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट थिंग है, जो ऑर्डर है केसेस का वो मैटर नहीं करता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यानी आप केस 1 को ऊपर लिखें या लास्ट में लिखते हैं, या डिफॉल्ट को सबसे नीचे लिखें या बीच में कहीं लिखते हैं या सबसे ऊपर लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर नहीं आएगी बेसिकली, ठीक है। आउटपुट में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं लेकिन एरर नहीं आएगी। ये नहीं कहेगा कि भाई केस 1 ऊपर क्यों लिखा है, केस 2 नीचे क्यों लिखा है,
कि केस 2 ऊपर क्यों लिख दिया है, केस 1 नीचे क्यों लिख दिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी कहीं पे लिख सकते हैं, आउटपुट चेंज आएगा ऑब्वियसली, वो अभी हम देखेंगे हाउ दिस विल वर्क। ओके, सेकंड, तो एक चीज ये समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ द केसेस डज नॉट मैटर, आप कोई भी केस अप या डाउन या उनमें सफलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एरर नहीं आएगी बेसिकली। सेकंड थिंग, व्हेन द स्विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब हम स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद केस कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम मैच करते हैं किससे, इन लेबल से, ठीक है। और सबसे पहले हम सबसे टॉप में जो लेबल होगा उस लेबल से ही मैच करेंगे, रैंडमली नहीं कि सीधे जंप कर गए थर्ड पे, फिर फर्स्ट पे आ गए, फिर फोर्थ पे चले गए, नहीं, एक सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास जो भी लेबल लिखा है उस लेबल से मैच करेंगे। अगर ये मैच करता है, देखिए दो चीजें होंगी, मैच करने पे या तो मैच करेगा या तो नहीं करेगा। अगर मैच करेगा तो हम इसके अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। इसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आप यहां पर क्या लिखा है, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। तोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को रोक कर स्विच के बाहर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे तोड़ने का, बेसिकली ब्रेक करने का मतलब क्या है, कंट्रोल जो है, प्रोग्राम कंट्रोल जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको बाहर लेके आ जाना, यानी उसको ब्रेक कर देना। तो आप जैसी ब्रेक कीवर्ड मिलेगा आप स्विच के बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर स्विच ये ब्रेक ना लगाओ, ये ना लिखा हो, तब क्या होगा। तो याद रखिए, हमने सबसे पहले केस लेबल को मैच किया, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, और अगर ये ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, इस केस में हम इसके नीचे जितने भी चीजें लिखी हैं उन सबको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे बिना किसी मैचिंग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आपने ब्रेक नहीं लिखा, ठीक है, मैं ब्रेक हटा ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये हटा दिया और इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। ये दो ब्रेक मैंने हटा दिए, ब्रेक नहीं लिखा। सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है वो मैच की जाएगी, भाई किस लेबल से मैच कर रही है, पहली चीज तो यही है। अगर पहले लेबल से मैच नहीं कर रही तो हम फिर दूसरे लेबल पे जंप करेंगे, अगर दूसरे लेवल से मैच नहीं कर रही तो तीसरे लेवल पे जंप करेंगे अगर है तो, और अगर उससे भी मैच नहीं कर रही और कोई लेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, डिफॉल्ट केस को। डिफॉल्ट केस को कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब कोई भी लेबल मैच नहीं करेगा, ओके। इसके बाद अगर मान लेते हैं एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो किसी एक लेबल से मैच कर गई, मान लेते हैं यहां पर मैच कर गई कांस्टेंट 1 से, ओके। तो हम इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे जो भी यहां पर लिखे, और इसके बाद अब कोई मैचिंग नहीं होगी, और अगर ब्रेक क्योंकि नहीं लगा तो हम सारे स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स हैव दिस एग्जांपल। तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि इंट a printf enter number and scanf %d %a, दिख रहा है ना सबको, ओके। देन इसके बाद लिखा है स्विच a। तो पहली चीज ये चीज चेक करिए कि जो a लिखा हुआ है क्या ये एक इंटीजर एक्सप्रेशन या इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर कांस्टेंट है कि नहीं, a है, ये एक इंटीजर वेरिएबल है। तो पहली चीज तो ये सेटिस्फाई कर रही है, तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक। अब ये जो स्कैनफ है, स्कैनफ क्या करता है, व्हाट डज स्कैनफ डू, स्कैन करता है, यूजर से एक वैल्यू पूछता है। चलिए मान लेते हैं यूजर ने एक वैल्यू प्रोवाइड किया आपको, क्या मान ले, जल्दी बताइए, कोई एक वैल्यू बताइए मुझे, 4। चलिए किसी का 4, पहले 4 से रन करके देखते हैं, फिर कोई दूसरी वैल्यू लेंगे। मान लेते हैं यूजर ने a की वैल्यू 4 प्रोवाइड की, तो a की वैल्यू 4 हो गई इस जगह पे। अब सबसे पहले ये लेबल को सर्च करेंगे जहां पर लेबल की वैल्यू 4 लगी हो, तो क्या ये 1 और 4 मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं। 2 और 4 मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं। कोई भी और लेबल है यहाँ पर, नहीं है।
तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे अब किसको एग्जीक्यूट करेंगे, डिफॉल्ट केस को। तो डिफॉल्ट केस में क्या लिखा हुआ है, अदर। तो आंसर इससे क्या, अदर करने के बाद, अदर को प्रिंट करने के बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब आप स्विच के बाहर आ जाइए। तो स्विच के बाहर आने पे क्या एक लाइन लिखी है, printf एंड। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अदर एंड। अदर तो प्रिंट हो रहा है क्योंकि डिफॉल्ट में लिखा है, और एंड, ये दोनों लाइनें प्रिंट हुई, अदर एंड एंड। अब बताइए नेक्स्ट वैल्यू क्या रखी जाए, ए की 1। चलो 1 रख के देखते हैं, लेट्स सी। अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, और ये लेबल 1 से ही मैच कर रहा है, पहले ही लेबल से मैच कर गया, फर्स्ट लेबल से। और जैसे ही मैच करा तो हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो printf 1, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी, ONE। और इसके बाद अब जब हम सेकेंड लाइन पे आएंगे, यहां पर क्या लगा है, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, आपको स्विच के बाहर ले जाएगा। तो आप स्विच के तुरंत बाहर आ जाइए, और स्विच के बाहर क्या लिखा हुआ है, printf एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड। तो आंसर क्या आएगा इससे, 1 और एंड, ठीक है। अब बताइए, देखते हैं चैट बॉक्स में शायद किसी ने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की थी। अगर एक value बार two सर है- रिपीट कर दीजिए, कनेक्शन प्रॉब्लम थी। अच्छा ठीक है। अगर मैं वैल्यू 1 पुट लेता हूं, इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ ए एज 1, हम इसको समझ रहे हैं, ए की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ऑब्वियस है ये केस लेबल यहां पर पहले ही फर्स्ट केस लेबल से ही मैच कर गया, 1 and 1 दोनों मैच कर रहे हैं। और अगर ये मैच कर रहे हैं तो हम इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, printf 1 को। तो आउटपुट यहां से क्या आ गया, 1 ONE। इसके बाद लगा है ब्रेक। अगर ब्रेक लगा हुआ है तो हम स्विच के तुरंत बाहर आ जाएंगे ब्रेक से, और स्विच के बाहर आने पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, printf एंड, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं होता, यानी कि इसको कमेंट बना लें। आपको पता है कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको उसे इग्नोर करना है, कंपाइलर विल इग्नोर दैट लाइन। और अगर और- सर लेवल मैच नहीं हो रहा है फिर क्या करेंगे? एक बार पहले ये मैं ब्रेक वाला डिस्कस कर लूं, फिर लेबल मैच नहीं करने का डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी भी ए की वैल्यू 1 है, 1 और 1 मैच किया, ठीक है। तो ONE प्रिंट किया मैंने। इसके बाद ये ब्रेक नहीं लगा, मैंने इसको कमेंट बना लिया है चूंकि, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लगा है, केस 2। अब केस 2 पे मैचिंग नहीं होगी, हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे पूरा, ठीक है। चाहे यहाँ पे कोई भी केस लिखा हो, चाहे केस 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये भी प्रिंट करेंगे 2, printf 2। और printf 2 करने के बाद आपको फिर से क्या मिलेगा, ब्रेक मिल गया है। तो अब आप स्विच के बाहर चले जाओ। और अगर ये भी नहीं होता, मान लेते हैं अगर ये भी नहीं होता, तो फिर किस पे आ जाते हैं, फिर हम डिफॉल्ट पे भी जाते हैं, और डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर ये दोनों ब्रेक ना लगाए जाएं, दोनों ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिए जाएं, तो आंसर क्या आएगा इस केस में, अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 2 अदर एंड, ठीक है। अब एक और जो क्वेश्चन था कि इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ ए एज अ 2, देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। और ब्रेक लगाएं, चलिए ठीक है, ब्रेक लगा देते हैं। तो मैं इसे ब्रेक लगा देता हूं। लेट्स सी व्हाट विल इज द आउटपुट। ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो सबसे पहले फर्स्ट लेबल से मैच करेंगे। तो क्या ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो वी विल जंप टू सेकंड लेबल। अब सेकंड लेबल पे क्या ये मैच कर रहा है, यस इट इज मैचिंग। तो जैसे ही मैच कर रहा है तो हम इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो printf 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। और printf 2 आ गया। इसके बाद क्या लगा हुआ है, ब्रेक। तो ब्रेक से आप बाहर आ जाओगे, और बाहर आने पे क्या मिल रहा है, printf एंड। तो क्या आंसर आया, 2 और एंड। इज इट क्लियर? हाँ, क्या ना लगाओ, हाँ बिल्कुल, अगर ब्रेक ना लगा होता, डिफॉल्ट में ब्रेक लगाएं या ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सबसे नीचे ही लगा हुआ है, लिखा हुआ है। तो आप सर, अगर ब्रेक डिफॉल्ट, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट,
डिफॉल्ट अगर सबसे नीचे लिखते हैं और उसके बाद आप ब्रेक लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफॉल्ट अगर एग्जीक्यूट भी होता है तो तब भी आप बाहर जाएंगे स्विच के, तो लिखने या ना लिखने से यहाँ पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट स्टेप डिफॉल्ट ही होता है सर, है? नहीं, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा था। ये जो लिख रहे हैं हम, ये जो डिफॉल्ट है, हो सकता है हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको हम सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि ऐसा, लेकिन लिखा हमेशा, मतलब कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो सब लोग फॉलो करते हैं। दो चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है कन्वेंशन और एक होता है रूल्स। रूल्स को अगर आप वायलेट करेंगे तो एरर आएगी, लेकिन जो कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशन मतलब सब लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो रूल नहीं है बेसिकली। अगर आप कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते तो कोई उससे एरर नहीं आएगी, लेकिन आउटपुट में चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछिए। सर अगर अगर सर- हमने वैल्यू 2 ही प्रिंट करी है, एंटर करी है, तो सर अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो क्या ये केस 2 से उसे प्रिंट करना शुरू करेगा या फिर केस 1 को भी वो करेगा प्रिंट? ये जो सिचुएशन करेंटली क्योंकि आपको मैं तो स्क्रीन पे दिख रही है, मेरी बात सुनिए, जो करेंटली सिचुएशन दिख रही है, इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जो a की वैल्यू 2 है, लेबल 1 है यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस है सबसे पहले लेबल फर्स्ट को हम चेक करेंगे, ये लेबल नहीं मैच कर रहा, तो अब हम लेबल 2 पे जंप करेंगे। लेबल 2 से ये मैच कर रहा है, यस, और अगर मैच कर रहा है तो हम इस printf को एग्जीक्यूट करेंगे। यस सर, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक को मैंने कमेंट बना रखा है, यानी ये नहीं लिखा एक तरीके से, तो मैं डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट करूंगा, और डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद मैं बाहर आऊंगा स्विच के और एंड को भी प्रिंट करूंगा। तो क्या आंसर आ गया? टू अदर एंड। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और सर अगर डिफॉल्ट ऊपर होता तो? जस्ट सी, लेट्स सी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए मैं सीधे उसी पे क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। और अगर सर लेवल ही मैच नहीं होगा फिर क्या करेंगे सर? लेट्स सी। अच्छा, इसमें नहीं है। सर अगर देखिए, a की वैल्यू 3 रखें तो वैल्यू किसी से मैच नहीं होगी, फिर क्या होगा? चलो हाँ, ये पहला तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेबल मैच नहीं होने की। a की वैल्यू 3 रखा, ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने a की वैल्यू 3 रखी है, तो ये सबसे पहले फर्स्ट लेवल से मैच करने की कोशिश करेगा, मैच नहीं हुआ। दूसरे लेवल से मैच करने की कोशिश करेगा, नहीं हुआ। तो अगर किसी भी लेवल से मैच नहीं किया तो हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे, क्या हमने लिखा है कि नहीं। अगर आपने लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने लिख रखा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो आंसर क्या आएगा? अदर, ठीक है, और एंड आएगा। और बाय द वे आपने डिफॉल्ट नहीं लिख रखा और कोई लेबल मैच नहीं हुआ तो केवल क्या होगा, स्विच का कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता फिर उस केस में। तो एंड सर आएगा, एंड डिफॉल्ट लिखना सर कंपलसरी नहीं है? नहीं, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल। ये तो मैंने लिख दिया है ना। अब एक क्वेश्चन था कि अगर डिफॉल्ट को ऊपर लिख दे तो क्या होगा, इसको करके देखते हैं, है ना। तो मैं इसे लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए देखने में। इस तरीके की सिचुएशन आप पूछ रहे हैं ना, डिफॉल्ट को ऊपर लिख दिया, पहली चीज क्या एरर आएगी? नो, देयर विल बी नो एरर, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है कि कौन से लेबल को कहाँ लिखा जाए, यानी केसेस को कहाँ लिखा जाए। तो डिफॉल्ट केस को भी कहीं पे भी लिख सकते हैं सर केस, अगर सर अगर भाई, डिफॉल्ट ऊपर लिखा है फिर भी हम, हाँ बताइए, अच्छा पूछिए पूछिए। सर अगर डिफॉल्ट ऊपर लिख रखा है फिर भी हम लेवल 1 से ही स्टार्ट करेंगे ना, केस 1 से ही, या फिर डिफॉल्ट से स्टार्ट करेंगे मेरी बात मैच करना? मैं बता रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या मानते हैं? लेट 1, ठीक है। स्कैनएफ में वैल्यू ए की क्या पुट की गई है? 1 की गई है। भाई इधर देख रहे हो ना, थर्ड वन नहीं, आपके आगे। तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी रखी है मैंने? 1 रखी है। स्विच 1, ए की वैल्यू 1 है, और सबसे पहले हम लेबल को मैच करना स्टार्ट करेंगे। तो डिफॉल्ट इज नॉट ए लेबल, ये तो डिफॉल्ट में कब आते हैं? जब कोई मैचिंग नहीं होती।
तो ऑब्वियस हम सबसे पहले डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, याद रखिएगा डिफॉल्ट पे सीधे जंप नहीं करना, डिफॉल्ट पे कब जाना है, जब कोई मैच नहीं करेगा, ठीक है। केस 1 पे इसके बाद इसका मतलब क्या है, फर्स्ट लेबल से मैच करेंगे और फर्स्ट लेबल यहाँ पर कौन सा है, केस 1, और ये वैल्यू कितनी है 1, 1 और 1 क्या हो गई, मैच हो गई। तो 1 और 1 मैच होने से मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। किसको एग्जीक्यूट करूंगा, printf1 को। और इसके बाद क्या लगा हुआ है, ब्रेक। तो ब्रेक मुझे क्या करेगा, स्विच के बाहर ले जाएगा, तो स्विच के बाहर आएंगे तो printf एंड लगाओ। 1 मिनट जस्ट। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वैल्यू क्या दी होती, 3 दे रखी होती, क्या होती 3। तब क्या करते हैं, तब भी हम चेकिंग तो सबसे करेंगे, क्या लेबल से मैच हो रहा है। तो पहले हम केस 1 के लेबल से मैच करेंगे, नहीं मैच हो रहा भाई, ये 3 है और ये 1 है, नहीं मैच हो रहा। अगले वाले लेबल से मैच कीजिए, नहीं मैच हो रहा, ठीक है। जब मैच नहीं होता, क्या अगर आपने डिफॉल्ट लिख रखा है क्या, यस हमने लिख रखा है, तो हम उस डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, यहां से ये ब्रेक यहां पर नहीं लगा हुआ, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक। तो पहली चीज, ये वैल्यू a की 3 है, तो ऑब्वियस है कोई भी लेबल मैच नहीं कर रहा, तो हम डिफॉल्ट को जाके ढूंढेंगे, डिफॉल्ट कहाँ है, डिफॉल्ट ये लगा हुआ है। तो डिफॉल्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, printf अदर, अदर प्रिंट कीजिए, और उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड अगर आप आएंगे तो केस 1 लिखा है, तो केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा, और केस 1 में क्या लिखा है 1, तो 1 एग्जीक्यूट होगा। तो पहला आंसर क्या है, अदर, फिर 1, और फिर क्या लगा हुआ है, ब्रेक। अब हम स्विच के बाहर चले जाएंगे, और बाय द वे अगर ये भी नहीं लगा होता तो 2 भी आ जाता। 2 भी प्रिंट हो जाता, प्रिंट होता। और फिर हाँ। एंड भी प्रिंट हो जाता, है ना। अब बताइए और कोई सिचुएशन बनाना चाहते हैं, एक ही वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, क्या लेबल ना हो, अच्छा ब्रेक ना हो, ठीक है, चलिए ब्रेक नहीं है, ठीक। केस की वैल्यू 1 रख रहे हैं ये, और लेबल मतलब ब्रेक कहीं नहीं है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो सबसे पहले हम किस पे आएंगे, लेबल, केस फर्स्ट के लेबल से मैच करेंगे, और इससे मैच कर रहा है, ये 1 है, ये 1 है। जब मैच कर रहा है तो हम 1 को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ओ यानी प्रिंट हो गया। इसके बाद ब्रेक नहीं लिखा हुआ, तो अब इसके नीचे हम जाएंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड चलेंगे तो केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, यानी TWO भी प्रिंट होगा। और TWO प्रिंट करने के बाद हम इसके और डाउनवर्ड जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते आप, ठीक है। कंट्रोल हमेशा सी लैंग्वेज में डाउनवर्ड चलता है, तो डाउनवर्ड अगर आप जाएंगे तो ये स्टेटमेंट यहीं से स्विच स्टेटमेंट खत्म हो गया। डिफॉल्ट पे आप नहीं जा सकते आप, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपके पास जाने को कोई कहना चाहिए, यू हैव टू गो अप, तो यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो TWO प्रिंट करने के बाद आप स्विच के बाहर आ जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 और एंड। जस्ट 1 मिनट, हाँ पूछिए। ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक नहीं लगा ना, हाँ अच्छा, अरे प्लीज मैं बता रहा हूँ, है ना, मुझे बताना। तो देखिए डाउट आपका क्या हो रहा है कि ब्रेक नहीं लगा, चलिए मैं हटा ही देता हूं तो कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये 1 है, ये 1 सबसे पहले लेबल को मैचिंग करने की कोशिश करेगा, आप जिस भी लेबल से मैच कर गए। अब याद रखिए जैसे ही मैच करते हैं उसके बाद मैचिंग जब हो जाती है उसके बाद आप डाउनवर्ड ही आ सकते हैं, अपवर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या करती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चलता है। एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आप सेकंड लाइन डाउनवर्ड वाली में आएंगे, फिर तीसरी नीचे वाली लाइन पे, फिर फोर्थ डाउनवर्ड, यानी हमेशा कंट्रोल डाउनवर्ड चलता है। तो इसमें भी हम जैसे केस 1 के लेवल से मैच कर लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या दूंगा, ONE प्रिंट होगा। इसके बाद अब ब्रेक लगा नहीं है, तो ब्रेक नहीं लगा तो इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन आता है इसके नीचे है क्या क्या, केवल ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं, डिफॉल्ट तो लिखा नहीं, डिफॉल्ट तो आपने ऊपर लिख दिया है। तो ONE प्रिंट करने के बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, TWO, और TWO प्रिंट करने के बाद क्या कुछ बचा स्विच के अंदर, कुछ नहीं, तो हम स्विच के बाहर आ जाएंगे और क्या मिलेगा मुझे, printf END, ठीक है, नहीं, ठीक है, ब्रेक इज ऑप्शनल,
और जरूरी नहीं कि ब्रेक से ही हम बाहर आए, हम स्विच को नॉर्मली एग्जीक्यूट करके भी स्विच के बाहर आ सकते हैं। हाँ ठीक है, अब बताइए 3 अगर लेंगे तो क्या होगा, पहले देखिए क्या रन कैसे करेगा, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लेबल से चेक कर जरूर कराएंगे। तो पहले लेबल से मैच कराया, नहीं मैच हुआ, दूसरे लेबल से मैच कराया, नहीं मैच हुआ। जब किसी भी लेबल से मैच नहीं करता तो ये ढूंढना स्टार्ट करता है किसको, डिफॉल्ट को। आपका डिफॉल्ट है कहां पर, चलिए डिफॉल्ट को सर्च करते हैं और डिफॉल्ट मिला इस जगह पे, सबसे ऊपर लिख दिया आपने। तो यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, और एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो अदर, और फिर इसके बाद ये डाउनवर्ड जाएगा, तो डाउनवर्ड में ONE TWO और फिर एंड, तो अदर 1 2 और एंड। डिफॉल्ट में अगर ब्रेक लगा देते तो केवल अदर और एंड आ जाता है बस। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ओके। तो मैं इसे सही कर देता हूँ, ये पहले सबसे पहले स्टेटमेंट था इस तरीके से। अब बताइए क्या करूं, इसमें ब्रेक हटा दूं कि रहने दूं, ब्रेक रहने दूं, ठीक है। और ए की वैल्यू बताइए, हाँ हाँ ए की वैल्यू 3 रख रहे हैं, हाँ ठीक है। तो डिफॉल्ट वाला लिखा है क्या आपने, यस, तो हम डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है बना देते हैं सारे को, ठीक है बना दिया, हटा दिया, मतलब एक तरीके से क्या आएगा बताइए आपके हिसाब से, बिल्कुल सही यही आएगा, अदर और एंड। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है, पहले लेवल से मैच किया, नहीं मैच किया, दूसरे से मैच किया, नहीं मैच हो रहा, ऑब्वियस हम किसको सर्च करेंगे फिर, डिफॉल्ट को। तो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कराइए, और डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कराने पे क्या मिल रहा है आपको, अदर, और डिफॉल्ट इज द लास्ट स्टेटमेंट इस केस में, यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो डिफॉल्ट के बाद आप बाहर आएंगे स्विच के, और बाहर क्या लिखा हुआ है, एंड। तो क्या आंसर आया, अदर और एंड, ठीक है। ओवरऑल सर हाँ बताइए, इसी सिचुएशन में सर अगर डिफॉल्ट फर्स्ट स्टेटमेंट हो तो फिर एज इट इज हो जाएगा सर प्रिंट। फिर आपका ए की वैल्यू कितनी है, 3, और डिफॉल्ट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो अभी हमने ये किया था सेम चीज। अगर आप ये कह रहे हो ना सिचुएशन इस तरीके की, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, अदर 1 2 और एंड, ठीक है। ओ स्विच ने लगा तो एरर आएगी बिल्कुल, फिर तो हमारे ये सिंटैक्स एरर हो गया ना। अगर स्विच का एस कैपिटल कर दिया तो ये हमारा सिंटैक्स एरर है। और सबसे ज्यादा गलती हम क्या करते हैं, केस का सी कैपिटल कर देते हैं ना। लेकिन याद रखिए स्विच, केस, डिफॉल्ट ये सब कीवर्ड है, और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। आप इनकी स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते, आप इनको कैप्स या स्मॉल में अपने आप से नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। जैसे हैं वो वैसे ही लिखे जाएंगे, ओके। गलत हो जाएगा, एरर आएगी। हाँ भाई वो गलत वर्ड हो गया ना, ऐसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, सी लैंग्वेज के कीवर्ड नहीं है वो। स्विच की स्पेलिंग गलत कर दी तो कैसे ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को वर्ड नहीं मिला, एरर। ओके अभी फिलहाल किसी का क्वेश्चन, आज सर, की क्लास IDL का में भी रिकॉर्डिंग दिखा ओके मैं दीजिए सेंड कर दूंगा, आई विल सेंड, ओके। एक्सप्रेशन में इनपुट करना है, एक्सप्रेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट शर्त क्या है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। आप यहां पर a प्लस बी कर दीजिए, ठीक है, या a ग्रेटर देन 10 करके देख लीजिए। तो a ग्रेटर देन 10 करने से क्या आ जाएगा, या तो ट्रू या फॉल्स आएगा, और ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो जनरली हम ऐसा नहीं लिखते, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। a प्लस बी मतलब a मान लो एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, b एक इंटीजर वेरिएबल, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू रख दी 11.2 या 0.3 तो एरर आएगी।
कि ये एक एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर या केवल इंटीजर आना चाहिए। इट कैन बी ए कैरेक्टर ऑल्सो, लाइक दिस कैरेक्टर कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट में ना, डबल कोट में नहीं। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। लेबल जो है वो लेबल भी आपके कैरेक्टर हो सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस वन, ये लिखा जा सकता है कि मैंने एक प्लस कैरेक्टर हो गया, एक माइनस कैरेक्टर हो गया। कोई भी चीज जो सिंगल कोट में लिखी जाए वो क्या मानी जाती है, कैरेक्टर। और कैरेक्टर में कितने सिंबल आते हैं, सिंगल सिंबल, है ना। अगर सर स्विच में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, अगर वो फॉल्स हो जाए तो सर क्या डिफॉल्ट होगा? फॉल्स का मतलब वो जीरो है। जीरो के हिसाब से अब हम लेबल मैच करेंगे। किसको मैच करेंगे, लेबल। ए लेस देन 3 है, ठीक है, 1 ले लिया हमने। चलिए ए लेस देन 3, ए लेस देन 3 का आंसर क्या आएगा, मान लेते हैं ए की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 इज लेस देन 3, फॉल्स। फॉल्स का मतलब जीरो, फॉल्स का मतलब जीरो, यानी कि लेबल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो मैं लेबल को चेक करूंगा, क्या ये जीरो है, क्या ये जीरो है। हाँ बिल्कुल, जो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू। इस वैल्यू को इंटीजर वैल्यू आना चाहिए या कैरेक्टर वैल्यू आना चाहिए, और वो जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू को मैं लेबल से मैच करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्लस मतलब एक सिंबल है, ये एक कैरेक्टर है। अच्छा रुकिए, मैं मान लेते हैं इसको हमने ऐसा कुछ किया, ये लिख दिया। मैं आपसे कह दूं कि एक प्रोग्राम बनाइए कैलकुलेटर का, जिसमें से क्या हो कि अगर यूजर प्लस साइन एंटर करे तो दो इंटीजर वेरिएबल को ऐड कर लीजिए। अगर माइनस सिंबल एंटर करे तो उन दोनों वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एंटर करे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही डिवीजन के लिए। तो आपने यहाँ पे केस लिखा प्लस, और प्लस में आप लिख सकते हैं जो वेरिएबल हैं a प्लस बी या प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा a प्लस बी, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरीके का आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है फिलहाल? कोई क्वेश्चन है? नहीं? प्लस कैरेक्टर की वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए, इससे क्या मतलब है? हमें इसे प्लस कैरेक्टर से ही मैच करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अगर मान लेते हैं यूजर प्लस टाइप करता है कंसोल स्क्रीन पे, तो ये प्लस सिंबल किससे मैच करेगा, अपने लेबल से। तो या तो आपको प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर प्लस का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आस्काई कोड, ऐसा मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है, प्लस का आस्काई कोड मान लेते हैं 100 है थोड़ी देर के लिए। तो या तो आप प्लस सिंबल यहाँ पे कैरेक्टर की तरह लिख दीजिए या 100 लिख दीजिए, दोनों चीजें सही है। ठीक है, तो अगर ये प्लस और ये इसका आस्काई कोड, बस सर लेवल मैच ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए। यस, बेसिकली द थिंग इज ये लेबल मैच होना चाहिए। ऑब्वियसली 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 एंड आएगा, जो भी आपने लिखा है, मतलब 1 2 और एंड, अगर ब्रेक नहीं लगा तो आज के लिए इतना रखें। अच्छा, अभी क्या है क्वेश्चन है, सर स्विच के एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग वैल्यू नहीं हो सकती क्या? नहीं, सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्लाइड में, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है, उससे आप इसे एक बार और रीड कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, अगले क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जैसे कि इस टाइप के आंसर अब आप अपने आप गेस कर सकते हैं, व्हाट इज योर आंसर। ऑलरेडी हमने इन सब चीजों को डिस्कस कर लिया है, तो आप इन सब चीजों के आंसर चेक कीजिएगा, व्हाट कुड बी द आंसर्स। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।